हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 183 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन और जियाओ किंग कहीं भी देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड होते हैं। तभी जियाओ किंग उस तरफ देखते हुए कहती है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे पहले भी वाइन ओशन के बारे में बताया था। और ये कहने के बाद में उस वाइन ओशन के फॉरेस्ट में दोस्तों वो आगे की तरफ जाते हुए कहती है, इस जगह के अंदर अनगिनत स्पिरिचुअल हर्ब और फ्लावर उगते हैं। और इस बात को कहने के बाद में जो बाई जॉकिंग होती है वो एक फ्लावर के पास में जाकर बैठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, और तुम्हें पता है उनमें से कुछ तो बहुत रेयर हैं और जिनकी कीमत के बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये कहने के बाद में वो उस फ्लावर को उठाते हुए कहती है, लेकिन इस वाइन ओशियन में यही सबसे बड़ा खतरा है। और जब बाई जॉकिंग वहाँ पर उस फ्लावर को तोड़ रही होती है तभी उतने में पीछे की तरफ एक वाइन ऊपर उठने लगती है। और तभी बाई जॉकिंग बताती है कि यहाँ पर किसी का लालच उसे मौत तक ले जाएगा और उस इंसान की मौत यहाँ के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगी। इस बात को बोलने के बाद में जैसे बाई जॉकिंग वहाँ पर उस फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तभी उतने में वो वाइन बाई जॉकिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिस चीज के बारे में बाई जॉकिंग को नहीं मालूम होता है। फिर बाई जॉकिंग वहाँ पे कहती है, यहाँ से गुजरने वाले कल्टीवेटर ही असली शिकार है यहाँ के, और उनकी मौत ने ही वाइन ओशन को इतने सदियों तक बढ़ने में मदद की है। जैसे वह वाइन जॉकिंग के लगने वाली होती है तभी एकदम समय दिखाते हैं चैन वुजिन ने वहाँ पे उस वाइन को पकड़ लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस वाइन को पकड़ने के बाद में चैन वुजिन कहता है, पावर के इतने हाई लेवल पे आने के बाद में ऐसा हो सकता है अपने गार्ड पर आम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वुजिन जब आगे कुछ बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं बाई जॉकिंग को। बाई जॉकिंग ने अपनी पावर को यूज करते हुए उस फूल को वहाँ से तोड़ते हुए कहती है, वुजिन, और अगर मुझे ठीक से याद है तो हम अभी भी वाइन ओशियन के सबसे बाहरी किनारों पर हैं। उस फूल को वहाँ पे तोड़ने के बाद में बाई जॉकिंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये वाइन ग्रास यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पिरिचुअल हर्ब में से एक है और ये वो हर्ब भी है जिसकी हमें वाइन ओशियन में एंटर करने के लिए जरूरत है। और ये कहने के बाद में वो चैन वुजिन का हाथ पकड़ के आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहती है, जल्दी आओ, हमें अभी भी 4 और हर्ब्स को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो इसलिए हमें इस चीज को करने में जल्दी करनी चाहिए। जियाओ किंग को ऐसा करते हुए देखकर चैन वुजिन वहाँ पे मोहित हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, मैं उसे इतना जोशीला देख पाऊँ ये बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर उन चारों हर्ब्स को बाई जॉकिंग ने ढूंढ लिया होता है और इन हर्ब्स का नाम वाइन ग्रास, सिल्वर ग्रास, पर्थ पेनिक्स और विंडचर्फ होता है। और तभी बाई जॉकिंग वहाँ पे 5वें हर्ब को लाते हुए कहती है, और इस रूबी बेरीज से मैं अब दवा बना सकती हूँ। जब बाई जॉकिंग ये कह रही होती है तभी दिखाते हमें अपना चैन वुजिन दूसरी जगह बैठा होता है और उसकी ये बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या कह रही हो, क्या हम दोपहर का खाना नहीं बना रहे हैं? वुजिन की बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग उसकी तरफ बड़े पैनी नजर से गुस्साते हुए देखती है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, हमें अगर और आगे जाना है तो हमारा सामना वाइन ओशियन के स्कारलेट मियाज्मा से होगा, और अगर हम दवा नहीं पियेंगे तो हम तुरंत वहाँ पे पिघल जाएंगे। चैन वुजिन जब जियाओ किंग को इस तरह से तीखी नजर से देखते हुए देखता है तो बहुत सारा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं। तभी वो बहाना बनाते हुए कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जियाओ किंग हमेशा से खाना पकाने का ध्यान रखती थी, और क्या जियाओ किंग तुम सचमुच मेडिसिनल सूप बनाना चाहती हो? वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग उन जड़ी बूटी को लाते हुए कहती है, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा दिखता है और इसकी महक कैसी है या फिर इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि ये सिर्फ दवा बन रही है। और ये कहने के बाद में बाई जॉकिंग जितने भी हर्ब्स को लाई होती है वो सारे के सारे सामने वाले बर्तन में डालते हुए कहती है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने जियाओ किंग के साथ में कुछ प्रैक्टिस किया है, तुम चिंता मत करो। जियाओ किंग को इस तरह से हंसते हुए देख के चैन वुजिन के वहाँ पे पसीने आने लगते हैं। तभी वो घबराते हुए कहता है, जियाओ किंग, आपने यूनलिंगर के साथ में क्या कोई कॉन्टेक्ट बनाया है, इसलिए आपकी बॉडी बहुत ढेर सारे जहरों से इम्यून है, और मैं तुमको बता दूं मैं बहुत टैलेंटेड और पावरफुल हूँ, इसलिए उस मियाज्मा में मुझे सक्षम होना चाहिए। जैसे ही चैन वुजिन ने दोस्तों इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से उस बर्तन के अंदर से पुट पाट टाम टुम की आवाज आने लगती है, जिस चीज को सुनने के बाद में चैन वुजिन घबरा जाता है। और तभी बाई जॉकिंग चिल्ला के कहती है, टड़ंग, मेडिसिन तैयार हो गई है। और इस बात के कहने के साथ में दोस्तों जो उसकी मेडिसिन होती है उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए बाई जॉकिंग कहती है, वुजिन, प्लीज इस मेडिसिनल डिश का टेस्ट लीजिए जिसे कि मैंने सफलतापूर्वक तैयार किया है। और दोस्तों तभी हमें उस मेडिसिन को दिखाया जाता है जिसको देखने के बाद में दोस्तों मेरे मुंह में खुद आ रहा है कि हाय क्या बना डाला, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल देखने में जहर के तरीके लग रहा होता है।
और तभी जब अपना हीरो देखता है दोस्तों उस मेडिसिन को, तो उसके वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं। लेकिन बायजोकिंग के डर के मारे वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। उस मेडिसिन सूप को देखने के बाद में उसकी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही होती है, उसके पसीने आ रहे होते हैं, उसकी आंखें एकदम फट जाती हैं। और तभी वो अपने मन में सोचता है अगर मैं ये सूप पीऊंगा तो पक्के तौर पे आज यहीं पे मारा जाऊंगा। लेकिन ये पहली बार है जब जियाओकिंग ने कुछ बनाया है, मैं मर जाऊंगा अगर मैंने कहा कि जो सूप उसने बनाया है वो स्वादिष्ट नहीं है। दिल थाम के देखिए जितने भी यहाँ पे बैचलर्स हैं, देख लो शादी के बाद पतियों का कैसा हाल होता है। जब वुजिन इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी दोस्तों बायजोकिंग वहाँ पे एक कप के अंदर उस मेडिसिनल सूप को निकालते हुए कहती है, और हाँ अगर ये अच्छा लगता है तो आपको इसे गर्म होने पर ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा इसके मेडिसिनल गुण कम हो जाएंगे। जियाओकिंग की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों चैन वुजिन और ज्यादा कांपने लगता है, उसका पसीना हर जगह से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन अपनी बउवी के डर के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाता। वो डर डर के बड़ी मुश्किल से उस सूप की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा कटोरा है और सौभाग्य से मैं अपनी गोल्डन बॉडी के साथ में इस सूप के जहर से बचने में सक्षम हो जाऊंगा। और दोस्तों इसी को कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। इस चीज को सोचने के बाद में चैन वुजिन कांपता हुआ हाथ अपना धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा होता है। और तभी बायजोकिंग कहती है, वुजिन यू लिंगर और मैंने आपस में कांटेक्ट किया है जिस कारण मेरी बॉडी हर एक पॉइजन से लड़ सकती है। और जैसे दोस्तों उसका हाथ आगे जाने वाला होता है तभी दिखाते हैं बायजोकिंग को वो वहाँ पर उस बॉल को अपनी तरफ घसीटते हुए वुजिन को आंख मार के कहती है, तो इसलिए ये छोटा कटोरा मेरे लिए है। और वुजिन की दोस्तों ये सुनने के बाद में तो बुरी तरह जीभ फट जाती है, धरती आसमान हिल जाता है उसका और वो बुरी तरह कांपना स्टार्ट कर देता है। और तभी बायजोकिंग जिस बर्तन में दोस्तों सूप बना होता है वो पूरा का पूरा बर्तन चैन वुजिन के आगे ले आती है और स्माइल करते हुए आंख मार के कहती है, मेरी जान ये पूरा का पूरा बर्तन ही तुम्हारा है, क्या बात। अब दोस्तों बताइए चैन वुजिन का क्या होने वाला है, क्या उसकी गोल्डन बॉडी उसे बचा पाएगी। जब वुजिन ये चीज सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी में दोस्तों बिजलियां कड़कड़ाने लगती हैं, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन देखने के बाद में उसकी आत्मा भी अंदर से हिलना शुरू कर देती है। और वो अपने मन में कहता है, क्या बकचोदी है, क्या इसने मेरे को आज मारने का पूरा प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। लेकिन प्यार क्या ना करवाता, अच्छे अच्छों की पड़वाता। तो इस चीज को देखते हुए चैन वुजिन भी दोस्तों उस कढ़ैया को अपने हाथ में ले लेता है और घबराते हुए उसको देख रहा होता है। लेकिन तभी बायजोकिंग उसका उंगली करने के लिए फिर से आते हुए कहती है, वुजिन तुम इस सूप को क्यों नहीं खा रहे हो, क्या कुछ ऐसा है जो मैंने गलत किया और आपको पसंद नहीं आया है जिस कारण से क्या आप सूप नहीं ले रहे। और दोस्तों इसी को कहते हैं इमोशनल अत्याचार। फिर बायजोकिंग सैड होते हुए चैन वुजिन से कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पे चिंता हो रही है कि तुम्हें किंग जाओ के खाना पका हुआ खाने की आदत हो गई है और तुम हमारे लंबे सफर के दौरान अच्छा खाना नहीं खा पाए हो। तो मुझे लगता है तुम्हें भी मेरा इस तरह से पका हुआ खाना खाने की आदत नहीं है। बायजोकिंग को इस तरह से उदास देख के चैन वुजिन और ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर जल्दी से घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे खाऊंगा बायजोकिंग, तुम चिंता मत करो। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन फिर से दोस्तों उसी सफर के बीच में अटक जाता है और उस बर्तन को देखते हुए घबरा के मन में सोचता है, मैं इसे अपना सब कुछ दे दूंगा, ये मेरी दुनिया के कड़वे हर्बल ड्रिंक से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों आप समझ लीजिए जिसका हम लोग मुंह नाक बना के पीते हैं वो इसके लिए सबसे स्वादिष्ट है इस समय। लेकिन तभी दिखाते हैं चैन वुजिन वहाँ पे अपनी आत्मा को घोटते हुए हर एक घुट के साथ में अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब बोले तो दोस्तों वो उस सूप को पी जाता है और एक सांस में पीने के बाद में दड़ाम से उस बर्तन को वहां पे रखता है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि कुछ हमें पसंद ना हो जबरदस्ती कोई खिलाए तो पेट का क्या हाल हो जाता है, आत्मा कैसी हो जाती है। वैसे यहाँ पे चैन वुजिन के साथ में भी हुआ है, वो वहाँ पर बेचारा बुरी तरह से अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पे बायजोकिंग कहती है, तो मुझे बताओ चैन वुजिन इसका स्वाद कैसा लगा तुम्हें। जियाओकिंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन अपनी जबान से होठों को साफ करते हुए मन में सोचता है, आखिरकार ये क्या है। हालांकि देखने में ये बहुत ज्यादा खतरनाक डिश लग रहा था, लेकिन इसका स्वाद मीठा और खट्टा है। लेकिन जब मैंने इसे खाया तो काफी मुझे अच्छा लगा अंदर से। और इस चीज को सोचते हुए वो बायजोकिंग से कहता है, हाँ इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। और ये कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पे शक्तिमान का पोज बनाते हुए हंस के कहता है, जियाओकिंग मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आपका खाना इतना यूनिक होगा और मेरा खाना अभी से इसी समय से। और जैसे दोस्तों आगे कुछ बोलने वाला होता है उसकी बॉडी वहाँ पे अपने आप शेक होने लगती, कांपने लगती, वाइब्रेट होने लगती है और उसके पसीने आने लगते हैं। तभी वो घबराते हुए कहता है, खाना बनाना आपका काम है। और इस चीज को फील करने के बाद में दोस्तों वो तुरंत अपना पेट पकड़ता है और खूब स्पीड में जंगल की तरफ भागते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो जहर है।
एपिसोड 184 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चैन विजन को इस तरह से भागते हुए देख कर बाई जॉकिंग कुछ समझ नहीं पाती है और तभी चैन विजन जंगल के अंदर झाड़ी के पीछे जाकर चिल्ला के कहता है, ओ माय गॉड, मेरा पेट पूरा का पूरा बहुत जल रहा है। वुजन जब वहाँ पे पोटी कर रहा होता दोस्तों जोर लगा लगा के, तो दूसरी साइड में बाई जॉकिंग अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, ओ इसकी बॉडी को इम्प्योरिटीज से छुटकारा मिल रहा है, हाँ अब ये नॉर्मल है। और इस बात को कहने के बाद में जो बाई जॉकिंग ने दोस्तों सूप लिया होता है उसको वहाँ पे चम्मच से हिलाते हुए स्माइल करके कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मैंने मेडिसिनल सूप बनाया वो इतना ज्यादा स्किल्डफुल हो जाएगा। और ये कहने के बाद में वो वहाँ पे सूप को चम्मच में डालकर आगे मुंह की तरफ लाते हुए चैन वुजन की तरफ देख के कहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चैन वुजन का जो रिएक्शन था वो बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहा है और अब ये सब उसी के हाथ में है। जो यहाँ पर हुआ है इसका हकदार वही है क्योंकि उसका पेट खाली था। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो उस चम्मच में जो सूप था उसको अपने मुंह में पीते हुए मन में सोचती है, मैंने ग्रीन वुड के पात पर मास्टरी हासिल कर ली है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और दोस्तों जैसे ज़ियाओकिंग ने एक चम्मच खा ली अपना सूप पिया होता है, उसके मुंह नाक सब जगह बुरी तरह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसके पसीने आने लगते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं सिर्फ एक चम्मच दोस्तों टेस्ट लेने के कारण तो ज़ियाओकिंग होती है वो पूरी तरह से हिल जाती है अंदर से, उसका पेट अपने आप गड़गड़ाना स्टार्ट कर देता है और वो घबराते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। और ये कहने के साथ में दोस्तों जो हाल चैन वुजिन का हुआ था वही हाल यहाँ पे बाई जॉकिंग का भी हो जाता है। वो भी किसी पेड़ का किनारा ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और घबराते हुए कहती है, मैं थोड़ा और रुक सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अभी चैन वुजिन नहीं आया है। और दोस्तों ये कहने के साथ में बाई जॉकिंग भी वहीं पे घुस जाती है जहाँ पे चैन वुजिन टिका होता है और वहाँ पर जाने के बाद में चिल्ला के कहती है, वुजिन मुझे माफ कर देना, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बाई जॉकिंग जब हल्की होकर बाहर की ओर आ रही होती है तब भी अपना पेट पकड़े हुए कहती है, मुझे लगता है कि शायद मैंने जितने हर्ब्स उसमें डाले जाते हैं उनका रेशियो गलत समझ लिया है। फिर हमें चैन वुजिन को दिखाया जाता है दोस्तों जब बाई जॉकिंग ने सिर्फ एक चम्मच खाया होता है तब उसकी ये हाल है। तो दूसरे साइड में चैन वुजिन को आप देख सकते हैं उसकी जी इतनी बुरी तरीके फट चुकी होती है कि उसकी बॉडी पूरी अभी तक वाइब्रेट हो रही होती है और यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाता। और तभी वो डंडा लेके आगे की तरफ आते हुए कहता है, ये ठीक है क्योंकि हम पहले ही इनर रिल्म में आ गए हैं तो वहाँ निश्चित रूप से बहुत ढेर सारी रियल स्पिरिचुअल हर्ब मिलेगी और मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए मैं उसमें से कुछ भी खा जाऊंगा। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में दूसरे साइड में बाई जॉकिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। अब भाई साहब, और दोस्तों अब अगर इसने बनाया तो पक्की बात है चैन वुजिन निपट जाएगा। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन सीरियस होते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अब जब मैं बॉर्डर लाइन में एंटर कर चुका हूँ तो बाई फैमिली की सारी घर गृहस्थी ट्रायल ऑफिशियली तौर पर शुरू हो रही है। वुजिन जब इस चीज के बारे में कह रहा होता है तभी दूसरे साइड में हमें जॉकिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ और स्पेशल रेयर हर्ब को ढूंढ रही होती है, जिसको देखते हुए वुजिन कहता है, ये देख कर कि वो कितनी मेहनती है, मुझे लगता है कि मुझे इसे और भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। जैसे वुजिन ने ये चीज कहा होता तभी बाई जॉकिंग एक पौधे के पास जाकर उसको देखते हुए चिल्ला के कहती है, बैगनी क्रिस्टल जो 100 साल पुराने हैं, क्या बात। फिर दूसरी जगह जाकर एक मशरूम को देखते हुए चिल्ला के कहती है, वो धर्मा 300 साल का, कितना बड़ा है ये। जब ज़ियाओकिंग वहाँ पे सारी दूसरी हर्ब्स को देख रही होती है तभी दूसरी साइड में चैन वुजिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सेलेस्टिक पैनिक जो मूली के आकार के हैं, आप इसे बाहर कभी नहीं देख सकते, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। चैन वुजिन और ज़ियाओकिंग जब जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वुजिन कहता है, मियाज़मा के कारण यहाँ पर इंसानों के निशान बहुत कम है, ऐसा कोई जानवर भी नहीं है जो आम तौर पर जंगलों में टहला करते हैं, इसीलिए ये सारी मेडिसिनल हर्ब इतने आराम से उग सकती हैं और हर जगह पर फैल सकती हैं। वुजिन ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी उतने में बाई जॉकिंग ने अभी तक जितने भी हर्ब को कलेक्ट करा होता है एक बैग के अंदर डाल लिया होता है और उसको आगे की तरफ लाते हुए कहती है, ये देखो इतनी ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब से आपके लिए मैं सभी तरह की पिल्स और मेडिसिनल ड्रिंक को बना सकती हूँ। और दोस्तों जब इस बार चैन वुजिन बाई जॉकिंग के हाथ में इतना बड़ा बैग देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी आंखें एकदम तन जाती हैं क्योंकि जब 5 हर्ब ने चैन वुजिन का ये हाल किया है तो यहाँ तो पूरा का पूरा बैग भरा है, जिसको सोचने के बाद में उसकी बॉडी यही कह रही थी कि मेरी आत्मा को यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन तभी किसी चीज को सेंस करते हुए वुजिन पीछे की तरफ देख के कहता है, अरे उधर देखो वहाँ पे क्या है। और इस चीज को महसूस करने के बाद में वो उस साइड देखते हुए मन में सोचता है, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा इंसान जरूर है। और इस चीज को सेंस करने के बाद में चैन वुजिन तुरंत बाई जॉकिंग का हाथ पकड़ के उसको आगे की तरफ घसीट के ले जा रहा होता है और बाई जॉकिंग चिल्ला के कहती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। और एक बड़े से वाइन ट्री के पास में वो दोनों छुप जाते हैं जाकर और वो ज़ियाओकिंग को कहता है,
चुप हो जाओ, यहाँ पर कुछ अनजान लोग आ गए हैं। जियाकिंग को संभालने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है 5 एलिमेंटल सर्किल, सेकंड वुड, हिडन स्पिरिट। और जैसे ही वहाँ पर वुजिन ने अपनी स्किल को यूज करा होता है तो एक आदमी को दिखाया जाता है जो लबादा पहने होता है और वो चिल्ला के कहता है हे इधर देखो। उसके ऐसा कहने के बाद में उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसकी आवाज सुनने के बाद में कहते हैं क्या वहाँ पर कोई नहीं है। और फिर अपने साथी की बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई है, क्या मैंने इसे गलत समझा। लेकिन तभी अचानक से दिखाया जाता है वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी तलवार को कपड़े के अंदर से बाहर खींच के निकालते हुए कहता है तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, आमने सामने मिलते हैं, मुझे हमला करने के लिए मजबूर मत करो। उस आदमी की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो जियाकिंग के मुंह पे हाथ रखते हुए उससे कहता है बिल्कुल भी हिलो नहीं। और दूसरे साइड में उस आदमी को वहाँ पे कुछ सेंस हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद में उस आदमी को वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तभी वो अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कहता है धत तेरे की, यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है ओशियन वाइन के जंगल में। एकदम से कहीं पे धमाके की आवाज आती है। उस धमाके की आवाज को सेंस करने के बाद में वो आदमी तुरंत उस जगह पे देखने लगता है और देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम लोग इस डायरेक्शन में हो। और उस साइड भाग के जाते हुए अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी इधर आओ। जियाकिंग जब उस आदमी को इस तरह से भागते हुए देखती है तो कहती है अरे वो आखिर क्या ढूंढ रहे हैं और क्या इस जगह पर ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही है। जियाकिंग की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन भी उस साइड देखते हुए कहता है पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सबसे खराब ये बात है कि बाई फैमिली के दूसरे सीक्रेट्स जो घर वापसी जाने के ट्रायल का हिस्सा हैं, वे दूसरे सारे लोग अपने कॉम्पिटिटर को हटा रहे हैं। वुजिन को इस तरह सोचते हुए देखकर बाई जियाकिंग वहाँ पर उससे कहती है एक काम करते हैं, क्या हमें एक चक्कर लगाना चाहिए। जियाकिंग की बात सुनने के बाद में वुजिन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है क्या कहा चक्कर, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। और इस बात को कहने के बाद में वो दोनों जंगल में आगे की तरफ खूब स्पीड में भागते हुए जा रहे होते हैं और हमको पता चलता है चैन वुजिन और जियाकिंग भी उसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे खूब तेज धमाके की आवाज आई होती है दोस्तों, और वहाँ पे धुआं उड़ रहा होता है ऊपर की तरफ। और आगे की तरफ बढ़ते हुए चैन वुजिन बाई जियाकिंग से कहता है जियाकिंग जल्दी मेरे पीछे आओ। लेकिन तभी जब चैन वुजिन आगे की तरफ जा रहा होता है कुछ देखने के बाद में हैरान हो जाता है और हमको पता चलता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग मरे पड़े होते हैं और जिनको देखते हुए चैन वुजिन अपने मन में सोचता है अरे ये क्या, अभी तक हमें जितने भी लोग मिले हैं उनमें से किसी ने भी हरे रंग के कपड़े नहीं पहने और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फाइट बस वन साइडेड है। और इस बात को बोलते हुए चैन वुजिन भागते हुए उस जंगल में एक जगह पे आकर निकलता है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना के रखें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।